हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप एक सक्सेसफुल राइटर बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सक्सेसफुल राइटर बनने के लिए 5 क्वालिटीज़ बताने वाला हूं। अगर पहले से ही वो क्वालिटीज़ आप में हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप में ये क्वालिटीज़ नहीं है तो आप एक सक्सेसफुल राइटर बनने के लिए ये क्वालिटीज़ ज़रूर डेवलप कर लीजिए। अगर ऑलरेडी आप में ये 5 क्वालिटीज़ है तो आपको सक्सेसफुल राइटर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जानिए कि ये क्या क्वालिटीज़ है, और इन क्वालिटीज़ को अगर आप में है तो आप आगे की तैयारी कीजिए, और अगर आप में ये क्वालिटीज़ नहीं है तो इन क्वालिटीज़ को ज़रूर अपने में डेवलप कीजिए ताकि आप भी एक सक्सेसफुल राइटर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आते हैं सबसे फर्स्ट क्वालिटी पर। राइटर्स जो है वो ऑब्जर्वेटिव होनी चाहिए। अगर आप में ऑब्जर्वेटिव क्वालिटी है, यानी आप किसी भी घटना को या किसी भी चीज़ को देख करके उसे आप ऑब्जर्व करते हैं, उसे आप ध्यान से देखते हैं और उससे रिलेट करके अपनी स्टोरी में या फिर अपने स्क्रिप्ट में कुछ आप लिखना जानते हैं, तो फिर आप बहुत ही अच्छे राइटर हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ घटनाएं घटती है और उन घटनाओं को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप उसमें से किसी घटना को आप अपने स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, अपनी स्टोरी में भी आप शामिल कर सकते हैं। देखिए, इससे फ़ायदा ये है कि आपको स्टोरी का भी कुछ आधार मिल जाता है, कुछ इंसिडेंट्स मिल जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही रियल इंसिडेंट्स पर लिखें, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कुछ घटनाएं घटती है और उसे एक सीन का रूप दे करके आप अपने स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप में ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी हो। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेटिव होना पड़ेगा। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं पर बैठे हैं और वहाँ पर कॉमेडी का कोई सीक्वेंस हो जाता है, यानी कुछ हंसी मजाक वाली बातें हो जाती है, तो उसमें से आप ऐसा कर सकते हैं कि वो जो कॉमेडी का पंच है उसे यूज़ करके आप अपने स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेटिव क्वालिटी आपको भी अपने में डेवलप करनी चाहिए। अगर आप में पहले से ही है तो बहुत ही अच्छी बात है। आते हैं सेकंड क्वालिटी पर सेकंड क्वालिटी को बताने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग के वीडियोस आपको हमेशा हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंड क्वालिटी क्या है। देखिए, एक राइटर को स्क्रिप्ट मॉड्यूलेटर भी होना चाहिए। अब आपके लिए टर्म नया होगा कि स्क्रिप्ट मॉड्यूलेटर क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। देखिए, स्क्रिप्ट मॉड्यूलेटर उसे कहा जाता है जो अपने स्क्रिप्ट में सिचुएशन के अनुसार चेंज करना जाने। जैसे अगर आप एक राइटर हैं तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कभी भी अपने स्क्रिप्ट में बदलाव कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर कभी आपके पास ऐसा आपको टाइम दिया गया कि आप बस 10 मिनट में इस सीन को चेंज करके दीजिए, तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि पूरे के पूरे सीन को आप 10 मिनट में चेंज करके वहाँ पर दे दें। क्योंकि देखिए, सेट पर आजकल राइटर्स का होना इसलिए भी ज़रूरी होता है, आजकल सेट पर राइटर्स को इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस के अनुसार स्क्रिप्ट में बदलाव करने पड़ते हैं, तो उस समय राइटर्स जो है वो तुरंत ऑन द स्पॉट चेंजिंग करते हैं। तो आप में भी ये क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए, हाल ही में एक मूवी आई थी पुष्पा, तो उसमें एक एक्शन सीन दिखाया गया था, आपने उस पर गौर किया होगा तो, कि जो अल्लू अर्जुन है वो सिर्फ पंच चला रहे हैं और बाकी जितने भी जो विलेंस लोग हैं वो गिरते जा रहे हैं। एक ही शॉट में एक बार सिर्फ दिखाया गया कि अल्लू अर्जुन जो है वो पंच चला रहे हैं, बाकी नेक्स्ट शॉट में दिखाया गया कि जितने भी जो विलेंस है वो बार बार गिरते जा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए भी हुआ होगा, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हालांकि मुझे श्योरली नहीं पता, लेकिन मैं आपको जस्ट एक अंदाजा बता रहा हूँ कि इसलिए ऐसा हुआ होगा कि उस समय अल्लू अर्जुन की डेट नहीं होगी या वो किसी कारण से सेट पर नहीं आ पाए होंगे। तो डायरेक्टर ने क्या किया कि जितने भी विलेंस थे उनका शॉट ले लिया कि वो गिर रहे हैं, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, इस तरह का शॉट उन्होंने ले लिया। और फिर बाद में नेक्स्ट डे जब, या फिर उसके बाद जब अल्लू अर्जुन की डेट हो और वो जब आए होंगे, तब फिर उन्होंने अलग से शॉट लिया होगा कि वो पंच चला रहे हैं, और फिर दोनों को कंबाइन करके मूवी में दिखा दिया गया। तो ये सभी जो चेंजेस है ये ऑन द स्पॉट करने पड़ते हैं, और इसके लिए भी राइटर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए एक राइटर को स्क्रिप्ट मॉड्यूलेटर भी होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वालिटी पर, डीप थिंकिंग। एक राइटर में डीप थिंकिंग की क्वालिटी होनी चाहिए, यानी आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए कि आपके स्क्रिप्ट जो है वो, उसमें आप क्या करेंगे। अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं या फिर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसमें क्या आगे दिखाना सही रहेगा, ऐसा लिखना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि आप अपने स्क्रिप्ट को बेस्ट से बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपने कोई सीन लिखा है और आप उस सीन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके दिमाग में वो चीज़ घूमता रहेगा और घूमता रहेगा, तो वो घूमता रहेगा, तभी फिर आपके दिमाग में जो बेस्ट सीन है वो आ जाएगी।
तो आपको अपने स्क्रिप्ट के बारे में सोचना पड़ता है, आपको डीप थिंकिंग करनी पड़ती है। देखिए मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे दिमाग में भी हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, चाहे तो यूट्यूब के बारे में या फिर स्टोरी स्क्रिप्ट, इन सब के बारे में ही। तो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। इस चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी वाइफ जो है वो चाय ला करके रख देती है और मैं उसे पीना भूल जाता हूँ। चाय जो है वो टेबल पर पड़ी रहती है और बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चाय पी भी ली है, तो फिर मुझे झांक करके देखना पड़ता है या फिर कप उठा करके मैं देखता हूँ कि चाय जो है उसकी कप है वो खाली है या फिर भरी हुई है। अगर खाली है तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने पी लिया है। तो बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ, क्योंकि जो डीप थिंकिंग कभी कभी होती है, लोग जो है वो कभी कुछ स्टोरी सोच रहे हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। जनरली मैं यूट्यूब या फिर स्क्रिप्ट के बारे में अगर सोचता हूँ तो डीप थिंकिंग में चला जाता हूँ। तो हमेशा एक राइटर को भी डीप थिंकिंग की क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए एक बार मेरी वाइफ ने मेरे से मजाक किया, तो उन्होंने क्या किया कि खाली चाय की कप वहाँ पर ला करके उन्होंने रख दिया और फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि मैंने चाय जो पी ली है। फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मैंने चाय पी ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने दी ही नहीं थी उसमें, वो खाली कप थी। तो ऐसा होता है जब आप डीप थिंकिंग में चले जाएंगे। तो हो सकता है आपको ये बात सुनकर अटपटी लगे, लेकिन ऐसा होता है। अगर आप डीप थिंकिंग में चले जाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने चाय पी है या नहीं पी है। कभी कभी आप भूल जाएंगे, 1-2 घंटे बाद आपको याद आएगा। तो ऐसा होता है यूजुअली। अब आते हैं फोर्थ क्वालिटी पर। फोर्थ क्वालिटी है प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग। अगर आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगर आपको नहीं आती है तो फिर वो लक की ही बात है। अगर आप लक आपका साथ दे तो ही आप बन सकते हैं, अगर आपको प्रोफेशनल नहीं आती है तो। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल आती है तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक सक्सेसफुल राइटर बन जाए। तो देखिए प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग जो है ये राइटर्स को आना ही चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने किसी फॉर्मेट में लिख दिया या किसी तरीके से स्क्रिप्ट को लिख दिया या फिर उसका सिनॉप्सिस लिख दिया, वन लाइनर लिख दिया किसी तरीके से। सभी चीज़ों का एक फॉर्मेट होता है। जितने भी टर्म्स स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड है सभी का फॉर्मेट होता है। जितने भी टर्म्स आते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के अंतर्गत उन सभी को आपको प्रोफेशनल लिखना आना चाहिए। अगर आप ये जानते हैं तो बिल्कुल आप एक सक्सेसफुल राइटर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो आपको 100% इसे सीखना चाहिए। ये नहीं कि आप लक के भरोसे बैठ जाए। तो अगर आप प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड सभी बारीकियों को सिखाया जाता है, जैसे सिनॉप्सिस, प्लॉट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट राइटिंग, सभी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। यहाँ तक कि आपको ये भी बताया जाता है कि आप अपने स्क्रिप्ट को कैसे सेल करेंगे। तो बिल्कुल आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए और अगर आप इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो बिल्कुल आप प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाती है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोर्स की जानकारी चाहते हैं, कुछ पता करना चाहते हैं, फ़ी वगैरह पता करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो ऑफर्स के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। तो एनीवे देखिए इस पॉइंट में यही था कि एक राइटर में प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग की क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। इसके बिना एक राइटर अधूरा है। अधूरा क्या है, वो मान लीजिए कि वो 90% है ही नहीं राइटर, वो 10% ही है। तो एक राइटर को प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट को या फिर लिरिक्स को या फिर किसी भी चीज़ को जो स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड है वो लिखना आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वालिटी पर। फिफ्थ क्वालिटी है एजुकेशनल स्किल्स। देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक राइटर को पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी उसके पास 10th की, 12th की या ग्रेजुएशन की किसी तरह की डिग्री होनी चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक राइटर को लिटरेट होना चाहिए, यानी राइटर जो है वो अनपढ़ नहीं होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप मान के चलिए कि बेसिक नॉलेज पढ़ाई लिखाई की उसे होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट को लिखना कैसे सीखेगा। तो प्रोफेशनल वे में लिखने सीखने के लिए उसे ये ज़रूरी है कि उसे पढ़ाई की बेसिक्स मालूम हो। अगर पढ़ाई की बेसिक्स आपको मालूम है तो फिर आप आसानी से सीख सकते हैं। और देखिए पढ़ाई में अगर देखी जाए तो थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज भी एक राइटर को होनी चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए आज के समय में, क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन जो है वो SWA में कराई जाती है और वहाँ पर ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आपको उसे टाइप करना पड़ता है। तो आप टाइप तभी कर सकते हैं जब आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल एडवांस नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत भी अगर आपको नॉलेज है तो फिर आप राइटिंग का काम लैपटॉप में कर सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, बेसिक पढ़ाई की आपको नॉलेज है और आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते हैं, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए। आप आसानी से अपने स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं और स्क्रिप्ट में जो दाव पेच होते हैं, जो उसकी बारीकियां होती है, उसकी जो प्रोफेशनलिटी होती है, उसे आप सीख सकते हैं। तो ये 5 क्वालिटीज अगर आप में है तो आपको एक सक्सेसफुल राइटर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एक एडिशनल पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप हार्ड वर्किंग भी होने चाहिए। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं चलेगा कि आप हार्ड वर्किंग नहीं हो। आपने जैसे आप राइटिंग के फील्ड में आए, यहाँ पर आपने स्ट्रगल किया, 1 महीने 2 महीने आप स्ट्रगल करके थक करके हार करके आप बैठ गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको कोशिश करनी होगी, साल 2 साल 1.5 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रोड्यूसर से मीटिंग करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स रेडी करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपकी बात बनेगी। देखिए, अगर आप सोचते कि बहुत इजी है राइटिंग का काम करना, आप आएंगे मुंबई और जस्ट 10 दिन में आपकी बात बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आप ऑनलाइन भी अगर कोशिश करते, घर बैठे भी कोशिश करते हैं, तो फिर आप जितनी मेहनत से उसे करेंगे, आप करते जाइए। हो सकता है 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आपकी बात बन जाए, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो बात ज़रूर बनेगी, आपके स्क्रिप्ट सेलेक्ट ज़रूर होगी। लेकिन हाँ, कोशिश करती रहनी पड़ेगी आपको, बस ये इसमें शर्त है। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाय, क्या हो रहा है? बस यहाँ इस शांत माहौल में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रही हूँ। वाओ, दैट्स गुड। बट ये क्या आपने स्क्रिप्ट को सही फॉर्मेट में नहीं लिखा है? क्या आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं आती है? नहीं, इसलिए तो कल प्रोड्यूसर के ऑफिस में इंसल्ट भी हो गई थी मेरी। इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। आप आकाश सर की ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आप इसे घर बैठे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्स हर उम्र के लोगों के लिए है। मैंने भी आकाश सर का ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है। कोमल, इस कोर्स में क्या क्या सिखाई जाती है? स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाई जाती है, A to Z। वाह, तब तो इस कोर्स को मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी। लेकिन इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है? इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 0821015792। मैं अभी ज्वाइन करती हूँ।